एक मैं छोटा सा टॉपिक लेकर के आया एडवांस सेंटेंस में, वो है हमारा हिंदी में होता है ना पढ़ा। क्या कहते हैं? ना पढ़ा, अंतिम में लगा रहता है ना पढ़ा। ये जो ना पढ़ा होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं हैड टू। क्या यूज करते हैं? हैड टू। हैड टू का मीनिंग क्या होता है? ना पढ़ा। अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पे आप लोग वर्ब ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? वर्ब। तो वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट हैड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मुझे खाना पड़ा। देखिए अब यहाँ पे लास्ट में ना पड़ा है ना, तब क्या यूज होगा? हैड टू यूज होगा हेल्पिंग फॉर्म में। सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे है तो मुझे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? आई लगेगा। मुझे आई, उसके बाद क्या लगेगा? हैड टू। आई हैड टू। खाना पड़ा क्या? तो आई हैव टू ईट फूड। भाई खाना का क्या होता है? ईट। खाना यानी भोजन का क्या होता है? फूड। तो मुझे खाना पड़ा। तो आई हैड ईट फूड। आई हैड ईट फूड, है ना। उसे घर जाना पड़ा। उसे घर जाना पड़ा क्या होगा? ही हैड टू कहाँ? तो गो टू हाउस। ही हैड टू गो टू हाउस। हैड टू ना पड़ा, लास्ट में ना पड़ा है तो क्या लगेगा? हैड टू। ही हैड टू गो टू हाउस। अब देखिए मुझे उससे मिलना पड़ा था। आई हैड टू मीट हिम। आई हैड टू मीट हिम। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड टू, उसके बाद वर्ब मीट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम। अब यहीं पे आगे आएंगे, जैसे उसे दरभंगा जाना पड़ा। उसे दरभंगा जाना पड़ा तो क्या हो जाएगा? ही हैड टू गो टू दरभंगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो दो टू लगा हुआ है, एगो टू और दूगो टू। अब दो टू लगा हुआ है तो भाई गो के साथ तो टू लगवे करता है, और हैड के साथ भी टू है कि नहीं? इसीलिए दूगो टू। अब देखिए ना पढ़ा का मीनिंग है हैड टू, है कि नहीं? तो हैड टू हमारा हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाता है, सब्जेक्ट के रूप में ही हो गया हैड टू। वर्ब हमारा गो है और उसके बाद टू लगा करके ऑब्जेक्ट हमारा दरभंगा है तो दरभंगा। क्लियर है? अब आगे देखिए, उसे स्कूल जाना पड़ा। उसे स्कूल जाना पड़ा। अब देखिए उसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसे का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा? हैड टू लगेगा, हैड टू। उसके बाद क्या लगेगा? गो टू स्कूल। ही हैड टू गो टू स्कूल। ही हैड टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना पड़ा। क्लियर है? अब आगे देखेंगे इसी टाइप में हम और कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे हमें झूठ बोलना पड़ा। गाइस आप लोग कहीं कहीं झूठ भी बोल पड़ते हो कहीं पे जाकर के, और जहां झूठ बोल देते हो तो वहां पे आपको कहना पड़ता है भाई हमें झूठ बोलना पड़ा, है कि नहीं?
तो हमको क्या होगा, यहाँ पे वी हो जाएगा। अब फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट वी हो गया, उसके बाद हैड टू, झूठ बोलना क्या होगा, टेल अ लाई, वी हैड टू टेल अ लाई। ये देखिए, अब देखिए हमें झूठ बोलना पड़ा, तो वी हैड टू टेल अ लाई। अब यहीं पे हम लोग कहते हैं मुझे कहना पड़ा। अब मुझे कहना पड़ा, तो यहाँ पे फिर से मुझे सब्जेक्ट बन रहा है, तो मुझे का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैड टू, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। और कहना का क्या होता है, आई हैड टू से, कहना का क्या होता है, से, मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से। अब देखो, मुझे उसे पीटना पड़ा। अब ककरो देखेंगे तो पीटना पड़ जाता है मजबूरी में। अब क्या कर सकते हैं भाई, पीट सकते हैं, है कि नहीं। तो मुझे उसे पीटना पड़ा, तो मुझे सब्जेक्ट बनेगा, तो मुझे का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब भाई साहब हेल्पिंग वर्ब तो वही लगेगा, हैड टू, क्योंकि ना पड़ा लास्ट में है, तो आई हैड टू। अब पीटना ऑब्जेक्ट है, पहले तो वर्ब काम क्या हो रहा है, तो पीटने वाला, तो क्या हो जाएगा, बीट, BEAT, बीट। आई हैड टू बीट, केकरा पीटना पड़ा, तो उससे, तो हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम। आई हैड टू बीट हिम। अब जैसे आगे कहेंगे, मुझे अमीर बनने का सपना देखना पड़ा, भाई जाहिर सी बात है, कभी कभी अमीर बनने का भी सपना देखना पड़ जाता है, किसी पड़ सकता है। तो वहां पे आप लोग क्या बनाएंगे, इसका पहले इंग्लिश बनाइए, ठीक है। तो मुझे का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद ना पड़ा है लास्ट में, तो फिर वो हैड टू लगेगा, आई हैड टू हो गया ना। अब देखिए, मुझे क्या बनने का था, मुझे सपना देखना पड़ा, आई हैड टू, सपना का क्या होता है, अब देखिए देखना पहले देखेंगे, तो देखना का क्या होगा, सी हो जाएगा, आई हैव टू सी, ठीक है। और सपना का क्या होगा, ड्रीम, DREAM, आई हैड टू सी ड्रीम, ठीक है। अब टू लगा करके फिर क्या कर देंगे, टू लगा करके अमीर बनने का, तो टू रिच, आई हैड टू सी ड्रीम टू रिच। भाई हमें अमीर बनने के लिए क्या देखना पड़ा, सपना देखना पड़ा। तो आई होप कि मेरे विचार से आपको ई समझ में आ रहा होगा, जो इस स्ट्रक्चर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं, हम जो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं वो किन किन जगहों पे करते हैं। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग फटाफट से अब देख लेते हैं क्या। तो हैड टू का जो मीनिंग है क्या होता है, ना पड़ा, तो इसका मीनिंग है। अभी हम लोग जस्ट अफर्मेटिव किया था, पॉजिटिव वाला। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, निगेटिव। तो देखिए निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप लोग देखेंगे हैड टू लगाए थे अपने लोग डायरेक्ट पोजीशन में, लेकिन निगेटिव में बीच में नॉट आके टपक गया, क्योंकि नॉट क्या होता है, तीसरे नंबर पे, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में नॉट क्या होता है, तीसरे नंबर पे टपक जाता है आकर के। इसीलिए इसमें भी क्या हो गया है, तीसरे नंबर पे आके टपक गया है। तो अपने लोग अब निगेटिव बना करके देखेंगे, ठीक है। तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहा हूं। एग्जांपल में जैसे कहेगा, उसे पढ़ना नहीं पड़ा। अब देखिए कोई कोई चीज होता है देखने से ही समझ में आ जाता है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं उसे पढ़ना नहीं पड़ा, सिंपल सी बात है। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले किसे नहीं पढ़ना पड़ा, तो भाई उसे नहीं पढ़ना पड़ा। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमको मिल गया, तो इसका सबसे पहले इस ससुरी को हम सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट उसे का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा।
अब देखिए निगेटिव है तो सबसे पहले ही के साथ हैड लगाएंगे, ही है। उसके बाद क्या है, निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट, ही हैड नॉट, या नॉट हो गया ना। उसके बाद टू लगाएंगे, ही हैड नॉट टू। क्या नहीं पढ़ा, वर्ब काम क्या है हमारा, पढ़ना, तो ही हैड नॉट टू रीड। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। ऐसे ही हम एक और लेकर के देखते हैं दूसरा वाला, जैसे कहेगा मेरे भाई को खेलना नहीं पड़ा। अब मान लीजिए मेरा भाई है कोई, अब वो क्रिकेट खेलने में है माहिर, अब 5वें स्थान पे उतरता है। अब मैच मान लीजिए दुइये को मिलके जीत लिया, तो भाई 5वां को उतरना कोई जरूरी है, इसीलिए मेरे भाई को उतरना ही नहीं पड़ा क्रिकेट में, पहले ही जीत लिया कोई दूसरा आदमी खेल करके, है कि नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये बनना है मेरा भाई, तो मेरा भाई का क्या होगा, माय ब्रदर। माय ब्रदर सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, तो माय ब्रदर हैड। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, तो माय ब्रदर हैड नॉट। टू लगा देंगे क्योंकि टू तो स्ट्रक्चर में है। और उसके बाद क्या होगा, खेलना का क्या होता, प्ले, तो माय ब्रदर हैड नॉट टू प्ले। क्लियर है। अब देखिए जैसे मुझे दरभंगा नहीं जाना पड़ा। अब मान लीजिए कोई सामान के लिए हमें दरभंगा जाना था, पता चला कोई आदमी दरभंगा से आ रहा है, ओकरे बोल दिए मेरा सामान लेके आना, मुझे दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा, है कि नहीं। एकरा इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के बाद क्या लगेगा, हैड लगेगा, तो आई हैड। हैड के बाद निगेटिव है तो नॉट, तो आई हैड नॉट। उसके बाद काम क्या है, पहले टू लगाएंगे, उसके बाद काम क्या है, जाना, तो आई हैव नॉट टू गो। गो के साथ हमेशा टू लगता है, कहाँ, डीबीजी, DARBHANG, दरभंगा। क्लियर है। अब देखिए राम को नहीं तो राम को हम देते हैं, राम को घर जाना नहीं पड़ा। राम को घर जाना नहीं पड़ा। अब देखिए तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है, राम हो रहा है, तो राम हम लिखेंगे राम। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो रहा है, हैड। उसके बाद निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद टू लगाएंगे, राम हैड नॉट टू, राम हैड नॉट टू। उसके बाद क्या लगेगा, जाना का गो और टू। देखिए गो के साथ यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे तो सीधे होम लिख सकते हैं आप, गो होम। अगर टू लगाते तो क्या लिखते, हाउस लिखते, ठीक है। तो टू आप नहीं भी लगा सकते हैं गो के साथ कहीं कहीं पे, जैसे हेयर हुआ, देयर हुआ, होम हुआ, इस समय टू नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे 5वां में हमें वहां जाना नहीं पड़ा। अब कोई काम होता है, हमें जाना भी नहीं पड़ता है और वहां पे हो जाता है मेरा काम, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, भाई हमें वहां जाना ही नहीं पड़ा, है कि नहीं। हमें वहां जाना नहीं पड़ा तो हमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हो रहा है, तो हमें का क्या बनेगा, वी के साथ क्या लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड के बाद क्या लगेगा, निगेटिव है तो नॉट, तो वी हैड नॉट। उसके बाद क्या लगेगा, टू लगेगा, और टू के बाद कहाँ, तो वहां का क्या हो जाएगा, गो। और गो के साथ क्या लगेगा, टू। नहीं तो गो के साथ देखिए अब देयर है यहाँ पे, तो देयर है तो टू नहीं लगाएंगे, हेयर देयर, होम वगैरह में नहीं लगता है टू, तो गो देयर, वी हैड नॉट टू गो देयर। क्लियर है ना। तो देखिए हम लोग हैड टू का मीनिंग क्या होता है, ना पढ़ा। तो यूज ऑफ हैड टू, ना पढ़ा, इसका हम लोग एसर्टिव का पॉजिटिव निगेटिव दोनों देख लिए थे, अफर्मेटिव निगेटिव दोनों चेक कर लिए थे। अब हम लोग फटाफट से आ जाते हैं
इंटेरोगेटिव की ओर, इंटेरोगेटिव फर्स्ट की ओर। इंटेरोगेटिव फर्स्ट इसका क्या कहता है? इंटेरोगेटिव फर्स्ट देखिए मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूं, INTERROGA, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। तो देखिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या कहता है हमारा, कहता है क्या, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे टू के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, जैसे क्या उसे गाना पड़ा, क्या उसे गाना पड़ा। अब देखिए गाना पड़ा यानी क्या, गीत गाना पड़ा, ई वाला बात होता है, गाना पड़ा, ठीक है। दोनों का एक को मीनिंग नहीं होगा, सिंग और सॉन्ग होता है गाना का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है, क्या का तो कोई मीनिंग होगा नहीं, क्योंकि क्या किसको दर्शा रहा है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट को। तो अब इसका सबसे पहले यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, हैड, ठीक है। हैड के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या लगेगा, उसे, तो हैड ही। उसके बाद क्या, हैड ही के बाद क्या लगेंगे, टू। उसके बाद क्या होगा, वर्ब। वर्ब क्या है, तो गाना, तो सिंग, गाना का क्या होता है, सिंग। क्या, तो ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है, गाना, तो सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है ना, हैड ही टू सिंग अ सॉन्ग। अब ऐसे ही हम लोग इसका दूसरा लेंगे, जैसे क्या आपको झूठ बोलना पड़ा, क्या आपको झूठ बोलना पड़ा। अब देखिए क्या आपको झूठ बोलना पड़ा, तो सबसे पहले क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इंटेरोगेटिव फर्स्ट को दर्शा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा हैड है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आपको, तो आपको का क्या होगा, यू, हैड यू। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू यूज करेंगे, तो हैड यू टू। झूठ बोलना का क्या होता है, टेल। वर्ब हमारा क्या है, टेल। लाई क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, अ लाई, हैड यू टू टेल अ लाई। अब तीसरा देखिए, जैसे क्या उसका मजाक उड़ाना पड़ा। अब देखिए फिर लास्ट में आ गया ना पड़ा, अंतिम में क्या आ गया, ना पड़ा। तो फिर अब कैसे बनाएंगे इसको, तो हम फिर क्या लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, तो रूल तो ये है हमारा, तो हमारा क्या बनेगा, हैड, उसका है तो ही, हैड ही टू। अब मजाक उड़ाना का क्या होता है, मेक अ फन, मेक अ फन मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। मैक मतलब उड़ाना, और मजाक का फन होगा, ठीक है। फन मजाक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उड़ाना हमारा वर्ब हो गया। चौथा, क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ा, क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ा। अब देखिए ना पड़ा है लास्ट में, फिर से वही यूज हुआ, क्या है ये हमारा स्ट्रक्चर। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा हैड, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हें है, तुम्हें के अकॉर्डिंग क्या होगा, यू, हैड यू। टू लगेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, वर्ब हमारा क्या है, तो वर्ब है बनाना, तो क्या हो जाएगा, हैड यू टू। यहाँ पे खाना बनाने की बात चल रहा था, मैक नहीं कुक हो जाएगा, तो हैड यू टू कुक, COOC के कुक। तो हैड यू टू, COOK होगा, सॉरी, COOK कुक, हैड यू टू कुक कथी, फूड, हैड यू टू कुक फूड। अब देखिए, रुको तो रुक दिया है, इसी टाइप में स्टार्ट करो।
इसी टाइप में हमारा पांचवा आएगा, जैसे क्या हमें वहां जाना पड़ा। क्या हमें वहां जाना पड़ा। नहीं तो क्या हमें नहीं, उन्हें दे देते हैं। हमें तो भाई अपने लिए है, हम उन्हें दे देते हैं कुछ अलग करके। क्या उन्हें वहां जाना पड़ा। अब यहां पर देखेंगे क्या है, ना पड़ा लास्ट में है तो फिर से हैड लगेगा, तो लगेगा हैड, ठीक है। उसका उन्हें का क्या हो जाएगा, दे। यहां पर सब्जेक्ट बनेगा उन्हें का, तो उन्हें का वे होता है, वे का क्या होता है, दे। तो हैड दे टू, हैड दे टू, उसका वर्ब क्या है, गो। उसके बाद कहा ऑब्जेक्ट क्या है, तो देयर, हैड दे टू गो देयर। क्लियर है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी का हम लोग अगर निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव, तो निगेटिव के लिए हमारा हल्का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हम लोग फटाफट से इसका निगेटिव का फॉर्मूला रेडी करते हैं और इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, मिटा रहा हूं और निगेटिव का फॉर्मूला फटाक से ले रहा हूं, ठीक है। तो देखिए फिर से मैंने क्या ले लिया है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट के निगेटिव का स्ट्रक्चर ले लिया है बदल करके, ठीक है। निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस वर्ब वन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग जो इसको बनाएंगे, आपको तो पता ही है हैड टू का मीनिंग क्या होता है, ना पड़ा। अब जैसे यहां पर कहेगा क्या, यहां पर मेरा क्या उसको दरभंगा नहीं जाना पड़ा। अब देखिए क्या उसको दरभंगा नहीं जाना पड़ा। देखिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट है और उसका निगेटिव है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट के निगेटिव का यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, हैड। तो यहाँ पर हैड, सब्जेक्ट क्या हो रहा है, उसको, तो हैड उसको क्या क्या हो जाएगा, ही। तो हैड ही, ठीक है। हैड ही के बाद क्या लगाएंगे, निगेटिव है तो नॉट, हैड ही नॉट। उसके बाद टू लगाएंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, हैड ही नॉट टू। उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, जाना। जाना का क्या होगा, गो। गो के साथ क्या लगता है, टू। कहां, तो दरभंगा, ऑब्जेक्ट दरभंगा है। क्लियर है। अब इसी टाइप में हमको अगला कहेगा, जैसे दूसरा, क्या उन्हें घर नहीं जाना पड़ा। क्या उन्हें घर नहीं जाना पड़ा। अब देखिए क्या है, तो फिर लगेगा हैड। हैड के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट उन्हें है तो उन्हें का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। उन्हें का सब्जेक्ट बनेगा तो वे हो जाएगा, वे का दे होता है। तो हैड दे, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट। नॉट के बाद जाना का क्या हो जाएगा, गो। गो के साथ क्या लगता है, टू। और टू के साथ क्या लगेगा, हाउस। हैड के साथ क्या लगेगा, टू। तो हैड दे नॉट गो टू हाउस। क्लियर है। अब हम लोग तीसरा बनाएंगे, क्या हमें पढ़ने नहीं जाना पड़ा। क्या हमें पढ़ने नहीं जाना पड़ा। अब यहाँ पे क्या है, तो फिर इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट का नहीं है तो निगेटिव है, तो फिर से क्या लगेगा, हैड। हैड के बाद क्या हो जाएगा, हमें का वी होगा, हैड वी। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, हैड वी नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, जाना का क्या हो जाएगा, पहले टू लगाएंगे, नॉट टू। उसके बाद क्या हो जाएगा, गो टू रीड। आप लोग यहां पे भी ध्यान देंगे तो हैड दे नॉट, इसके बाद टू लगाना चाहिए था, जो कि मैं भूल गया था। आप लोग मिसिंग नहीं कीजिएगा, हैड दे नॉट टू गो टू हाउस होता, ठीक है। क्योंकि टू स्ट्रक्चर में है और एक टू गो के साथ लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक टू तो स्ट्रक्चर में ही है और एक टू क्या हो गया हमारा, गो के साथ लगता था। हैड वी नॉट टू गो टू रीड। क्लियर है। चौथा में
क्या क्या उसे खेलने नहीं जाना पड़ा। अब क्या उसे खेलने नहीं जाना पड़ा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैड लगेगा, तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है उसे, तो उसे का क्या हो जाएगा, हैड ही, उसके बाद निगेटिव है तो क्या लगेगा, नॉट, उसके बाद क्या लगेगा, टू, हैड ही नॉट टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, गो, गो के साथ क्या लगेगा, टू, कहाँ खेलने का क्या हो जाएगा, प्ले। क्लियर है, हैड ही नॉट टू गो टू प्ले। क्लियर है। अब जैसे अगला बनाएंगे इसी टाइप में, पांचवा, क्या क्या इसको क्या इसको क्या इसको पीटना नहीं पड़ा, क्या इसको पीटना नहीं पड़ा। अब देखिए कोई पुलिस होता है तो कोई सजा सुनाता है तो कहता है क्या इसको पीटना नहीं पड़ा क्या, मतलब ऐसे ही वो मान गया, ठीक है, कोई बात मनमाना होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या है तो सबसे पहले क्या लगेंगे, हैड, हैड के बाद क्या लगेंगे, इसको क्या हो जाएगा, हैड इट, ठीक है, हैड इट, उसके बाद नेगेटिव है तो क्या लगेंगे, खत्म। देखिए तो हैड के बाद सब्जेक्ट इट, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद हो जाएगा टू, हैड इट नॉट टू, उसके बाद कहती पीटना का क्या होगा, बीट, क्या तो हिम, बीट हिम। क्या देखिए हैड इट नॉट टू बीट हिम, हैड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट इट लगा, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब बीट, और उसके बाद हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। तो देखिए इस टाइप से आप हैड टू के मुताबिक क्या कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव भी रेडी कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के मदद से। तो आई होप कि आपको यूज ऑफ हैड टू के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। अब जो इंटेरोगेटिव इसका सेकंड बच गया है, उस इंटेरोगेटिव सेकंड को भी करेंगे, लेकिन आज नहीं कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं।